संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर चुकी। हमारी 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं, पूर्व सांसद रहीं, माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में पूर्ण आस्था है। जब तक हम जिएंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे। बहन जी किसी पद पर रखें या न रखें उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कैडर बेस के कार्यकर्ता हैं। बहन जी के सिपाही हैं। दिन रात मेहनत करके बहन जी को 2027 में 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का हम सब लोगों का संकल्प है, जिसके लिए हम अभी से बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आपके मुद्दे क्या होंगे बहन जी को चुनाव में जिताने के लिए? मुख्य मुद्दे क्या है? देखिए, हमारा पहला तो यह है कि जब हमारी जितनी बार भी सरकार बनी तो बहन जी की सरकार बनने की जब चर्चा होती थी तो जितने भूमाफिया गुंडा लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो पास के स्टेट होते थे उसमें चले जाते थे, क्योंकि बहन जी गुंडागर्दी को बिल्कुल ख़त्म कर देती। बहन जी गुंडागर्दी के साथ में भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। 2011 में जो भर्ती हुई थी पुलिस की, उसमें हर जाति के सब लोग लगे थे, कोई 1 रुपये रिश्वत की नहीं गई थी, और जिन्होंने मेहनत की उनको सबको नौकरी मिली। और हम ये चाहेंगे कि अधिकारी 10 बजे ऑफिस का समय था तो करेक्ट 10 बजे से पहले ही 9:45 बजे अधिकारी ऑफिस में बैठे मिलते थे। आम जनता को भटकना नहीं पड़ता था, और बहन जी का शासन ही नहीं था, सुशासन था। मैं समझता हूँ आज तक पूरे हिंदुस्तान में बहन जी जैसी आदर्श नेता सुशासन की और शासन की दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। और मैं यदि हमारी 5 बार सरकार आती है तो जैसे हम आजकल देखते रहते हैं ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार पनप रहा है, रिश्वत बढ़ गई हैं। जो पहले काम होता था 100 रुपये में अब 1000 में हो रहा है। लोगों के अंदर जो भावनाएं थी कि भाई सरकार चेंज होने से हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, नौकरी मिलेगी, इस सरकार ने न तो अभी तक किसी को कोई नौकरी दी है, सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और सबसे बड़ा काम तो इस सरकार ने ये किया है कि जितनी भर सरकारी ज़मीनें थीं, चाहे वन विभाग की हों चाहे चारागाह की हों, सारियों को इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को बेच दिया है। अब सरकार के पास में सरकारी ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में नहीं बची है। अब हम अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ पेंडला में वन विभाग की ज़मीन थी, वहाँ से इतने पौधे कटे। वैसे सरकार कहती है प्रदूषण नहीं होना चाहिए, किसान कोई अपनी पराली को जला ले तो उस पर FIR दर्ज है, बहुत बड़ा जुर्माना है। लेकिन सरकार हमें ये बताए कि अलीगढ़ से लाखों पौधे वन विभाग के अंडला की ज़मीन पर फैक्ट्रियों के लिए वो ज़मीन बेच दी। वहाँ के जो पौधे कटे थे उसके एवज में सरकार ने कहाँ पौधे लगाए हैं, कहाँ वन विभाग के जो क्षेत्रफल था उसी जो घट गया उसके अलग से क्षेत्रफल कहाँ बढ़ाया है? क्या हरे पौधे काटने का अधिकार सरकार को है क्या? नहीं, सरकार ने उसको जो वन विभाग की ज़मीन थी उसको उद्योग विभाग में ले लिया। उद्योग विभाग में लेने के बाद वो अलॉटमेंट कर दी, सारी ज़मीन को लीज पर दे दिया उद्योगपतियों को पैसा लेकर। दूसरी चीज़, ख्यामई पे चारागाह की ज़मीन थी जो सरकारी ज़मीन थी, उस ज़मीन को सरकार ने अधिकृत करके उद्योग विभाग को दे दिया। उद्योग विभाग को देकर वो सारे के सारे उद्योगपतियों को बांट दिया गया। तो मैं इस सरकार ने विकास के नाम पर एक तरफ विकास का ढोल पीट रही है, दूसरी तरफ हम सोच रहे हैं कि भाई ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। स्वच्छ वातावरण होना चाहिए तो पॉल्यूशन कम होना चाहिए। पॉल्यूशन के लिए सरकार ने जो पौधे काटे उसके लिए पौधे लगाने चाहिए, कोई ना कोई ज़मीन अधिकृत होनी चाहिए जिससे पौधे लगे।
मैं सरकार से यही चाहूँगा कि विकास के साथ साथ में विनाश नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि अलीगढ़ के जो हम पॉल्यूशन की यदि विजिबिलिटी की बात करें तो अलीगढ़ में पॉल्यूशन नोएडा दिल्ली से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पौधों की संख्या बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि हर साल इतनी संख्या में सरकार पौधा लगाती है, लेकिन उसमें से 2% भी पौधे दिखाई नहीं पड़ते। या तो जो ठेकेदार जो टेंडर लेता है वो पौधों के पैसों को खा जाता है, या शासन प्रशासन की उसमें मिली भगत करके आपस में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूशन तभी कम होगा, उससे पहले कम नहीं हो सकता है। एक बार अलीगढ़ आपका ग्रीन सिटी के नाम से जाना भी जाता है, और जरा सी बरसात हो जाए तो नाली और नाले सड़क से ऊपर आ जाते हैं। यही तो रोना है कि हमारा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में बहुत दिन पहले आ गया, लेकिन आज की तारीख में हम ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए। आखिर इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किस तरह से ये दुरुस्त होगी और इनमें क्या खामी है? देखिए, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ सारे नालों का ही काम पूरा नहीं हुआ है। जितने बार पूरे अलीगढ़ में घूमने के लिए निकल जाइए तो न तो नाले अभी तक कोई सुचारू रूप से चालू हुए हैं। जब तक बड़े बड़े नाले बन के ड्रेनेज में नाले में नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ के इस जो थोड़ी बारिश पे ही अलीगढ़ डूब जाता है, ये घटना चलती रहेंगी। ये अलीगढ़ नगर निगम के माध्यम से प्रचार चल रहा है कि जो दुकानदारों ने सड़क नालों को घेर रखा है, दुकानें बना रखी हैं, क्या ये नगर निगम नहीं बना रहा है नालों पर दुकानें और किराए पर उठा रहा है? आखिर उनकी विषय में बात क्यों नहीं करता? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले भी मेयर रहे हैं, अब भी मेयर हैं। मेयर के साथ साथ में वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, और वो इतनी लग्जरी हैं कि उन्हें आम जनता की, गरीब कॉलोनियों की, गरीब गलियों की बारे में उन्हें जानकारी नहीं है कि रोड मैप कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे पानी यहाँ से अंदर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्हें बाहर दौड़ना पड़ेगा, गलियों में दौड़ना पड़ेगा मेयर साहब को, तब शायद वो समझ पाएंगे कि आम जनता की प्रॉब्लम क्या है। आखिर जो गरीब आदमी है, जो रेडी पटरी लगाते हैं, छोटे दुकानदारों का सामान नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा फेंक दिया जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो शोषण हो रहा है वो गरीब मजदूर लोगों का ही हो रहा है। अमीरों का तो कोई शोषण कर नहीं सकता है, और गरीब मजदूरों के बेचारे कैसे कैसे रेडी पटरी लाते हैं, तो फिर वो नगर निगम से छुड़वाने जाएंगे तो अधिकारियों की रिश्वत वगैरह भ्रष्टाचार पनप रहा है। लेकिन गरीबों के लिए मदद की अपेक्षा गरीबों का शोषण ही हो रहा है। ऐसे अब तक कई मुद्दे हैं जिनमें शहर की व्यवस्था जो है केवल कागजों में तो दिखाई जाती है, लेकिन ज़रूरत के तौर पर नहीं हो रही है। उसके विषय में क्या है? मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि इतने वर्ष होने के बावजूद भी आज भी मुझे कहीं अलीगढ़ पूरा स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं देता है। बारिश हो जाए मैरिज रोड पर पानी पानी, बारिश हो जाए रामघाट रोड पर पानी पानी, बारिश हो जाए रेलवे रोड पर पानी पानी, पानी पानी। अब के तो इतना हाल बुरा हुआ है कि जो लोग फंस गए थे तो पूरे किसी की बाइक तो रही है नाले में, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार विकास का ढिढोरा पीटती है, लेकिन विकास करने में विफल है। अब विकास की स्थिति की बागडोर कौन संभाल सकता है, इस विषय में क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2027 में यदि हमारी सरकार बनती है तो बहन जी का जो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम, इन्होंने तो स्मार्ट सिटी नाम दिया, लेकिन हम अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाकर दिखाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है कि हम अलीगढ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, पानी की प्रॉब्लम्स हैं, सड़क की प्रॉब्लम्स हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जैसे दिवाली है, धनतेरस है, होली है, जो प्रमुख हिंदुओं के त्यौहार हैं, इन पर जो मेन चौराहे हैं जैसे स्क्वारसी है, सूट मिल है और बाईपास के चौराहे हैं, जहाँ ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन ट्रैफिक कभी कंट्रोल में नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, जो त्यौहार चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिखों के हों, किसी भी धर्म के त्यौहार हों, त्यौहार पर इन्हें पहले तो बिजली की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, लाइट आनी चाहिए। दूसरी चार, ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को परेशानी न हो। लेकिन इसके साथ साथ में मेरे दिमाग में एक बड़ा मुद्दा आ रहा है, जो स्मार्ट जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है बिजली का, स्मार्ट मीटर लगे हैं, इसमें प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ा खेल करती है।
ये सरकारी तंत्र क्या कर रहा है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकारी तंत्र हाथ पर हाथ धरे बैठा है या फिर ये आपसी में इनका कोई लाइजन बन गया है। ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल मेरे दिमाग से बिल्कुल फेल है, क्योंकि किसी का बिल अनिश्चित कितना रहा है। एक गरीब आदमी का जो बिल में 500, 600, 300 रुपये में काम चल रहा था, आज उसी गरीब आदमियों का आप किसी भी सब स्टेशन पर जाके देख लीजिए, लाइन लगी रहती है कि भैया पहले मेरा बिल आता था 500 रुपये, अब आ रहा है 2000 रुपये। क्या इन्हें सरकार ने प्राइवेट कंपनी को पब्लिक गरीब लोगों को साक्षात खुली छूट दे दी है लूट करने की? इसके लिए आप मुद्दा उठाना चाहिए, आप जवाब तलब करना चाहिए कि भाई ये स्मार्ट मीटर तुमने ठीक है प्राइवेट शासन ने दे दी, तो प्राइवेट में जाने के बाद तो पब्लिक को और सुविधा मिलनी चाहिए थी। एक तो बिजली की कटौती, न तो बिजली आ रही है, दूसरी चीज फॉल्ट बहुत हो रहे हैं। पहले जब सरकार के अंडर में थी तो फॉल्ट नहीं होते थे, आज इतने फॉल्ट हैं कि मैं समझता हूँ कभी डिम आती है, मतलब सिंगल फेस आता है, कभी 2 फेस आता है, और जब बिल आता है स्मार्ट मीटर का तो बस वो गरीब आदमी त्रायमान करके चलाता रहता है, क्योंकि मजदूरी के रेट तो बढ़े नहीं है। लोगों को ज़्यादातर मैं समझता हूँ मजदूरी के रेट 400-500 रुपये मिल रहे हैं। अब 400-500 रुपये में 100 रुपये की वो जो से बिजली चाहिए, मतलब इतना कंपलसरी हो गया है कि उससे 100 रुपये के आटे की जैसी नीड होती है। पहले 10-20 रुपये में एक बल्ब जलाने पे उसे 2-3 हज़ार रुपये का बिल पे करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि जो प्राइवेट कंपनी है इसकी जांच कराई जाए, स्मार्ट मीटरों की जांच कराई जाए कि इनमें क्या ऐसा फॉल्ट हो रहा है, ये कंपनी क्यों लूटपाट कर रही है। ऐसी लूटपाट करने से प्राइवेट से जाने से क्या फायदा हुआ? ये तो बकवास हो गया ना। अब अगर ये प्राइवेटाइजेशन चलता रहा और इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा होगा, क्योंकि जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है वो तो परेशान है, क्योंकि उनके पास उतनी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। जो बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं उनको किस तरह आप अपने स्तर से क्या करेंगे? देखो, जो मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ में 3300 यूनिट है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वैसे हमारा अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर में बहुत विश्व में प्रसिद्ध है, और मैं समझता हूँ कि घर घर में ताले और हार्डवेयर का काम होता रहता है। हमारे यहाँ भट्टियाँ है, ढलाई का काम बहुत बड़े स्तर पर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से ये सरकार ने नोटबंदी की है, तभी से ही छोटे छोटे उद्योगों की जो MSME के अंदर आ रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं जिनके ज़्यादा नहीं 10, 20, 50 मजदूर काम कर रहे हैं, उन लोगों की कमर तोड़ के रखती है। पहले वो लोग इतना उन पर लोड नहीं था, अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद में मैं समझता हूँ कि उनका बिल भी दूना हो गया। आमदनी है नहीं, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने की जगह पे घट गया। मैं समझता हूँ कि 3000 में से 3500 जो उद्योग हैं छोटे मोटे अलीगढ़ में, बड़े उद्योगों की तो फिर कोई बात नहीं है। बड़े तो बड़े हैं, बड़े की तो ये है कि बड़े के तो भाई लाइज नहीं इतने उनके, तो न तो स्मार्ट मीटर गलत काम करेगा, न बड़े के कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ आज की तारीख में वो हैंड टू माउथ है। अपने लेबर वगैरह को पैसा देने के बाद में उन्हें इतने खर्चा बढ़ा दिए, नगर निगम का बिल प्लस में तुम्हारा बिजली का बिल, और रही सही कसर GST ने पूरी कर दी है। इन्होंने ढोल पीटा है कि भाई हमने GST घटा दी, उसका बड़ा प्रचार हुआ। 2017 से अब तक GST से कितना धन कमाया, ये गरीब लोगों पे ही पैसा गया है। क्यों? गरीब लोग कंज्यूमर हैं, उन्हीं पे पड़ता है सारा का सारा पैसा। उसके बाद में इन्होंने घटाया। मैं समझता हूँ किसी केमिकल पे ट्रेडिंग में का बात की जाए तो 18% था, 18 ही, आज भी 1 पैसा भी कम नहीं है। और जो घटाया है उनको घटाया हुआ है जिनका सरकार पे शायद प्रेशर होगा। इलेक्ट्रिक सामान का घटाया है, जैसे वॉशिंग मशीन है, TV है, फ्रिज है, कूलर है, और सरकार ने गाड़ियों पे घटाया है, क्योंकि लोगों को लुभावना हो जाए कि भाई धनतेरस आ रही है, दीपावली आ रही है, गाड़ी ले, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसे तो खाने के लिए चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ इस GST घटाने से आम जनता को कोई फायदा नहीं, क्योंकि आम जनता एफोर्ड ही नहीं करती है तो वो कार ले। कार पे GST घटाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आम जनता के लिए तो एक साइकिल है, साइकिल पे ही चलेगी या पैदल चलेगी।
और धनतेरस और दीपावली के दौर में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे भारतवर्ष की जनता को धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और प्लस भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूरे देश में खुशहाली आए, सभी लोग आनंद से दीपावली इन त्योहारों को मनाएं और सरकार से भी मैं इसके साथ निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों की अफरा तफरी ज़्यादा है, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, उनमें ज़्यादा बोगी लगाई जाए, बसों की व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़ाई जाए, आगे बढ़ाई जाए, तो जिससे लोगों को अपने घर जाने में कोई परेशानी नहीं। एक बार आप अपना परिचय। मैं पवन चौधरी, पूर्व जिला महासचिव, बहुजन समाज पार्टी, अलीगढ़। देखिए, हमारे साथ लगातार पवन चौधरी जी मौजूद थे और इन्होंने आम जनता की जो परेशानियां हैं लगातार उनसे अवगत कराया और स्पष्ट तरीके से ये भी कहा कि अलीगढ़ एक महानगर जैसी स्थिति में तो आ गया, लेकिन आज भी अलीगढ़ बिल्कुल उसी स्थिति में है जिसमें पहले था। बिजली विभाग हो या नगर निगम हो, ऐसे कई विभाग हैं जो भ्रष्ट हैं। अब उन भ्रष्ट अधिकारियों को या भ्रष्ट विभागों को रोकने के लिए कोई भी सक्षम अधिकारी सफल नहीं है। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़।